प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और देखिए, इसके बाद में कक्षा 10 के लिए मैं आपके लिए एक साइंस का टॉपिक फिर लेकर आया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप अच्छे से इसको स्टडी करेंगे, बोर्ड पर नज़र रखेंगे। इसके बाद आज का टॉपिक हमारे कक्षा 10 का है, साइंस का टॉपिक हम लेकर आए हैं यहाँ पर हार्ट, ब्लड एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, हृदय, रक्त और उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं हृदय की ओर। देखो, हृदय की संरचना आपको मैंने यहाँ बनाई हुई है। ये हृदय, ये हमारा हृदय है। तो इसके बारे में हम जान ले। पहले हृदय हमारे पास पेशी युक्त एक मांसल यानी मांस का बना हुआ टुकड़ा रहता है, और ये खोखला होता है, और ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे बंद मुट्ठी होती है हमारी, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। और क्या होता है, इसके अंदर द्रव भरा हुआ रहता है, हृदय द्रव। यहाँ पर हृदय द्रव भरा हुआ रहता है। ये द्रव क्या होता है? हमारे हृदय को बाहरी आघातों से हमारे हृदय की सुरक्षा करता है। बाहर से कोई चोट लगती तो हमारी सुरक्षा करता है। ये द्रव संकुचन कर जाता है, तो फलस्वरूप हमारा जो है ना हृदय बच जाता है, उस पर कोई आघात नहीं पहुंचता है। ये हमारे हृदय है। अब हृदय में क्या होता है, हमारे 4 कक्ष पाए जाते हैं। हमारे हृदय में 4 पाए जाते हैं। तो देखो कौन कौन से पाए जाते हैं 4 कक्ष। 2 तो हमारे पास होते हैं आलिंद, 2 आलिंद, 2 हमारे पास आलिंद पाए जाते हैं। और 2 आलिंद और 2 नीले, 2 नीले पाए जाते हैं। 2 नीले, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। अब क्या होता है, ये जो दायां आलिंद है, दायां आलिंद ये छोटा होता है, और बायां आलिंद है जो भी छोटा होता है। और नीले जो होते हैं ना हमारे, ये बड़े होते हैं, ये बड़े होते हैं आकार में थोड़े। ये भी नीले जो हमारे दे रखा है यहाँ, ये भी हमारे आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। तो आलिंद जो है हमारे छोटे होते हैं, और नीले होते हैं हमारे पास बड़े होते हैं। ये बड़े होते हैं आकार में, और ये छोटे होते हैं, ये हमारे पास छोटे होते हैं। तो इस प्रकार हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, 2 आलिंद और 2 नीले। तो दायां आलिंद और बायां आलिंद दोनों छोटे आकार में होते हैं, और दायां नीले और बायां नीले। देखो नीले यहाँ से दे रखा है आपको, यहाँ से, और ये जो गोल संरचना दे रखी है आपको, ये आलिंद है। अब आपको एक बार चित्र में समझा देता हूँ। ये महाशिरा है, यहाँ दायां आलिंद, ये इसके बाद में यहाँ पर ये दायां नीले, यहाँ पे बायां नीले, यहाँ पर बायां आलिंद। ये फुफ्फुस सिरा है, यहाँ पर ये फुफ्फुस धमनी है। ये आपका चित्र बना हुआ ऊपर, ये महाधमनी है। इस प्रकार हमें चित्र में आपको दिया हुआ है। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर तो है आपका महाशिरा, उसके बाद में हमारा आता है दायां आलिंद, उसके बाद में हमारे पास ये त्रिवलन कपाट आ जाता है। कपाट खुलता है, देखो 3 है यहाँ पे, 1 2 3, तीनों साथ जुड़े हुए हैं। इसे बोलते हैं त्रिवलन कपाट। कौन सा? त्रिवलन कपाट। अब ये करता क्या है, ये खुलता है तो ब्लड अंदर आता है, इसके अंदर से नीचे महाशिरा से ब्लड आता है। तो ये इसका कार्य क्या है, ये जब खुलता है तो ब्लड अंदर आ जाता है, वापस बंद हो जाता है। ये ब्लड को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है, यानी ब्लड ऊपर न चला जाए, इसलिए यह इसकी सुरक्षा करता है, इसको रोकता है। ये कौन? त्रिवलन कपाट। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर बायां नीले जो बड़ा होता है, बताया मैंने। यहाँ पर आपके पास देखिए विद्यार्थी, द्विविलनी कपाट है, द्विविलन कपाट। ये भी खुलता है, खुलने के बाद ब्लड ऊपर की ओर जाता है, वापस नीचे नहीं आता है इसके अंदर। अर्थात जो कपाट होता है हमारा, जो द्वार जिसे बोलते हैं द्वार, ये क्या करता है, ब्लड को तो आने देता है, लेकिन वापस जाने नहीं देता है, विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। तो ये हमारे पास एक इसकी संरचना है, किसकी? हृदय की। अब आप देखते हैं इसकी क्रियाविधि कैसे करते हैं। आइए हम चलते हैं क्रियाविधि की ओर। इसकी क्रिया जो है ब्लड, इसकी जो हृदय की जो क्रिया है उसकी ओर चलते हैं हम। क्या क्रिया है, कैसे करता है? हाँ विद्यार्थी, देखिए अब मैं इसकी बता रहा हूँ आपको क्रिया विधि क्या है, मतलब कैसे ये क्रिया करता है। तो देखिए, आइए चलते हैं वीडियो की ओर, बने रहिए आप वीडियो में। तो सबसे पहले जो ब्लड होता है हमारे शरीर के अंदर, वो ब्लड आता है महाशिरा में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? महाशिरा में। जैसे ही महाशिरा में प्रवेश करता है तो ये ब्लड दायां आलिंद में होते हुए, और ब्लड यहाँ पर आपका त्रिवलन कपाट के पास पहुंच जाता है। तो ब्लड का प्रेशर लगता है, दबाव लगता है, तो ये कपाट खुल करके ब्लड फलस्वरूप कहाँ आ जाता है? इसके नीचे यहाँ आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। तो ये जैसे ही यहाँ आता है तो ब्लड हमारे पास दाएं नीले में आ जाता है। और दायां नीले हमारे पास क्या है? संकुचन और थितिलन कार्य करता है। सिकुड़ता रहता है और फैलता रहता है, सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है, संकुचन और थितिलन। ठीक है ना? ब्लड यहाँ आ गया। दोबारा रिमाइंड कर ले, ब्लड पहले महाशिरा में प्रवेश किया था, उसके बाद में त्रिवलन कपाट खुलता है, ब्लड यहाँ आ जाता है। कहाँ आ जाता है? दायां नीले में आ जाता है। दायां नीले में ब्लड आने के बाद
आपका ब्लड क्या होता है, या द्विवल्ली कपाट है, ये खुल जाता है, ब्लड इसके अंदर चला जाता है यहाँ, या ब्लड जाकर फुफ्फुस धमनी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? फुफ्फुस धमनी में चला जाता है। अब फुफ्फुस धमनी में ब्लड जाकर क्या करता है? फुफ्फुस धमनी से ब्लड जाता है फेफड़ों में चला जाता है। अब वहां से क्या होता है, ब्लड, वो जो हमारा ब्लड है, जब श्वास लेते हैं, श्वास की सहायता से ब्लड को ऑक्सीकृत होता है, ब्लड शुद्ध होता है, शुद्ध। तो यहाँ से ब्लड हमें शुद्ध ब्लड होता है। शुद्ध ब्लड हमारे पास हो जाता है, यहाँ शुद्ध ब्लड फेफड़ों के साथ शुद्ध कर देता है ब्लड। शुद्ध होने के बाद जब क्या होता है, शुद्ध ब्लड फुफ्फुस शिरा में प्रवेश करता है। देखो यहाँ प्रवेश करेगा फुफ्फुस शिरा, ये रही फुफ्फुस शिरा, इसमें ब्लड प्रवेश करता है। ब्लड प्रवेश करके क्या करके आपका ब्लड यहाँ आ जाता है बायां में, यहाँ करके ब्लड यहाँ करके वापिस आपका ब्लड इधर, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से ब्लड आकर के वापिस आपका ब्लड इधर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा यहाँ। और ब्लड हमारा जो शुद्ध ब्लड है महाशिरा की सहायता से वापिस पूरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह क्रिया 2 बार होती है, एक बार इधर से वापिस और एक बार वापिस। इस प्रकार यहाँ पर हमारा ब्लड जो है महाशिरा में प्रवेश करते हुए और यहाँ पर दायां नीले में प्रवेश करते हुए हमारा सबसे पहले फुफ्फुस धमनी में चला जाता है, उसके बाद वहां पर शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद वह महाशिरा में आ जाता है। महाशिरा में प्रवेश करके हमारे पास ये ब्लड जो है यहाँ पर आकर के और वापस द्विवल्लीन कपाट खुल जाता है, ब्लड नीचे की ओर आ जाता है, नीचे की ओर ब्लड आकर के और बायां नीले में आ जाता है। फिर बायां नीला संकुचन करता है, थिथिलन करता है। तो जैसे संकुचन करेगा ये ब्लड यहाँ से होकर के साफ शुद्ध रुधिर, यहाँ से शुद्ध रुधिर हमारे पास यहाँ कहाँ चला जाता है, महाशिरा में चला जाता है, और महाशिरा में जाकर के वापिस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। कहाँ चला जाता है? शरीर में। इस प्रकार यह क्रिया चलती हुई रहती है। और इस क्रिया को रोकने के लिए हमारे शरीर में हृदय की गति तेज न हो जाए, रोकने के लिए एक पेस मेकर कार्य करता है। क्या करता है? पेस मेकर, हृदय नियंत्रण कार्य करता है पेस मेकर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये आगे चलते हैं इसके। देखिए विद्यार्थियों, ब्लड के बारे में। अब ब्लड क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर के अंदर ब्लड, शरीर में रक्त का परिसंचरण, रक्त का जो परिसंचरण होता है, रक्त जो हमारे शरीर में बहता है, चलता है, रक्त का परिसंचरण हमारे पास वाहिनियों द्वारा होता है। हमारे शरीर में छोटी छोटी वाहिनियां होती हैं जो रक्त को, वाहिनी यानी रक्त को लेके जाने वाली, रक्त को ले जाती है। और वाहिनियों का हमारे शरीर के अंदर एक जाल होता है। शरीर में जो रक्त वाहिनियां होता है उसका बहुत सारा एक जाल होता है, और बहुत जाल होता है। उसकी सहायता से क्या होता है, हमारा रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाता है, रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाता है। तो देखिए रक्त कोशिकाएं वहां पहुंच जाता है। ये 2 प्रकार की होती है रक्त कोशिकाएं। यहाँ पर 2 प्रकार की रक्त कोशिकाएं हैं, 2 प्रकार की है ये रक्त कोशिकाएं। को क्या? रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं 2 प्रकार की। पहला है धमनी, दूसरा है आपका शिराएं। तो धमनी के अंदर क्या होता है, मुख्यतः रक्त ऑक्सीकृत होकर शुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है? शुद्ध रक्त। इसमें बहता है हमारा शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। और शिराओं में आता है अशुद्ध रक्त। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है भाई, ये आपका इस प्रकार शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त होता है। देखिए विद्यार्थियों, हम चलते हैं उत्सर्जन तंत्र की ओर। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन अर्थात हमारे शरीर में से कुछ शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थों का परित्याग करना। अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में बनते हैं उनका परित्याग करना उत्सर्जन तंत्र है। तो उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर की वह व्यवस्था है जिसकी सहायता से शरीर में संचित, शरीर में बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। वह क्रिया हमारी उत्सर्जन तंत्र की कहलाती है। तो इसके दौरान क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जब भोजन वगैरह लेते हैं, सब सारी सुविधाएं लेते हैं खाने के लिए, जो भी हम पाचन क्रिया वगैरह होती है, तो हमारे शरीर में अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड संचित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, संचित। अब इनको क्या है, शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। इनको शरीर से बाहर निकालना है, बाहर निकालना है ना, यही क्रिया हमारी उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। तो देखो ये विशेष अंगों द्वारा अपने अपने बाहर निकलते हैं सभी। कार्बन डाइऑक्साइड आपको बता दिया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास आपका निकलेगा फेफड़ों के माध्यम से। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से है ये माध्यम, फेफड़ों के माध्यम से सांस वगैरह लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, तो फेफड़ों के माध्यम से ये बाहर निकलती है। तो ये जो हमने आपको बताया है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका शरीर में संचय हो जाता है और इसको शरीर से बाहर निकालना है, ये हमारी उत्सर्जन क्रिया है। और इसके अंदर उत्सर्जन के लिए हमारे शरीर में वृक्क जो है ना, वृक्क जिसे हम कहते हैं किडनी, KIDENEY, किडनी, ये हमारी जो है ना किडनी जो हमारी 2 होती है, 2, और ये हमारी मुख्य भूमिका निभाती है, मुख्य भूमिका।
यानी हमारे प्रश्न बनता है शरीर में मुख्य उत्सर्जन तंत्र की भूमिका कौन निभाता है, तो हमें लिखना है वृक्क। जो किडनी है 2 होती है हमारे शरीर में, ये मुख्य भूमिका निभाती है उत्सर्जन में। ठीक है, अभी बताता हूँ इसके बाद में आपको क्या करना है। देखिए विद्यार्थियों, उत्सर्जन तंत्र के अंदर हम बताए थे उत्सर्जन अंग आपको। उत्सर्जन के अंदर जो उत्सर्जन हो रहा था हमारे शरीर से, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। देखो अमोनिया है, अमोनिया का जो उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं अमोनियोटैलिक। क्या कहते हैं? अमोनियोटैलिक। अमोनियोटैलिक, इसके माध्यम से मछलियां, उभयचर जलीय जीव के द्वारा अमोनिया का बाहर निकाला जाता है, अमोनिया का। दूसरा है यूरिया। यूरिया को यूरियोटैलिक, जो उत्सर्जित करेंगे इनको, जो उत्सर्जित करेंगे किसको? यूरिया को, उसे कहेंगे यूरियोटैलिक। क्या कहेंगे? यूरियोटैलिक। और इसमें मुख्यतः स्तनधारी समुद्री मछलियां हैं और वृक्क जो होता है हमारे अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इस प्रकार यूरिया बदल करके यूरिया हमारे उत्सर्जन अंग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा हमारा है यूरिक अम्ल। देखो यूरिक अम्ल जो होता है, ये जो उत्सर्जित करेंगे, जो भी इनको उत्सर्जित करेंगे यूरिक अम्ल को, उसको हम कहेंगे यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक, याद रहेगा, यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक यानी जो उत्सर्जित करेंगे यूरिया, यूरिक अम्ल, उन्हें कहेंगे यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक कहेंगे। जैसे पक्षियों हैं, कीटों हैं, सरीसृप में अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ये आपका मैंने उत्सर्जन तंत्र बताया, उत्सर्जन अंग बताया आपको, ये क्या क्या उत्सर्जित करते हैं शरीर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप अच्छे से स्टडी करें इसका, और आप ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।